बताया गया था कि यदि आप बनते हैं एज ए पीसीएस अधिकारी तो आप पुलिस कांस्टेबल व्यवस्था में क्या सुधार करेंगे जी। या फिर आप शिक्षा व्यवस्था में कैसी चीज़ों को मैनेज करेंगे? प्रश्न आपको याद है वहाँ के क्या-क्या हाँ, पूछे जैसे गए? उन्होंने मुझसे नालंदा विश्वविद्यालय पूछा यस। था, उसको बर्न करने वाले शासक का नाम पूछा था कि यस। किस शासक के समय था, और जो वहाँ पर उसमें हमला किए थे उसका नाम मुझे उस समय रिकॉल नहीं हुआ था, तो मैंने आराम से बोल दिया था सर रिकॉल नहीं हो रहा है। और उन्होंने इतिहास में मुझे सप्तांग सिद्धांत पूछा था, ठीक 7 नाम पूछे थे, मैं 3-4 बता पाया था, बाकी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा था, ईमानदारी से बता रहा हूँ। तो मैंने बताया जी सर अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। बाकी उन्होंने मुझसे फिर शिक्षा व्यवस्था पूछा कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो बच्चों को दिया जा रहा है और हम लोग जैसे बीए एमए करके सब बेरोजगार यस। टहल रहे हैं, तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करें ये पूछा था उन्होंने। यस। और पुलिस कांस्टेबल के समक्ष क्या चुनौतियां आ रही हैं और एक डिप्टी एसपी बन के आप कैसे उसको सुधारेंगे ये पूछा था। यस सर। प्लस उन्होंने पूछा था कि ये आपका चौथा अटेम्प्ट है और कब से आप तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने ये भी पूछा था कि आप 2011 से 19 के बीच मेरा गैप है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने 2019 में जाके किया, ठीक। तो ये पूछा था कि क्यों। इंट्रोडक्शन। देखो मेरा नाम प्रदीप चौहान है, जी ठीक। सर। और मैं 2018, 19, 21 और ये 22 यस। ये चारों इंटरव्यू दिया हूँ, ठीक है। और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल भी रहा हूँ, महोबा में पोस्टेड रहा हूँ। यस सर। अभी दिसंबर में मेरा जो है ज्वाइनिंग हुआ है जीआईसी लेक्चरर पद पे शाहजहाँपुर, तो बस वहाँ पर सर्विस दे रहा हूँ। मतलब मेंटेनेंस ये टाइम को पढ़ाई को लेकर के। देखो मुझे लगता है सारा गेम टाइम मैनेजमेंट का है, नो Yes, डाउट। sir. पुलिस कांस्टेबल होते हुए बड़ा समस्या था समय का, जी। पर फिर भी कुछ हमारे उच्चाधिकारियों का सहयोग रहा जिसकी वजह से समय मिल गया, यस तो सर। मैंने पढ़ाई कर ली। बाकी इसके पहले से मैं तैयारी कर रहा हूँ, बहुत पहले से, तो मेरे खुद के नोट्स हैं, तो जिसकी वजह से तैयारी में थोड़ा सहायता मिली। बोर्ड कौन सा सर आपका? मेरा था सविता अग्रवाल मैम का था, जी। और कौन सा माध्यम आपका है? हिंदी में। खास करके जैसे थोड़ा बहुत इतिहास से पूछा गया, यस सर। और इसके बाद जो है मैं पुलिस कांस्टेबल में रहा, उस पर प्रश्न पूछा गया, और मैं शिक्षा विभाग में अब गया हूँ तो उस पर सिचुएशन वैसा तो कुछ नहीं था, बट हाँ ये बताया गया था कि यदि आप बनते हैं एज ए पीसीएस अधिकारी तो आप पुलिस कांस्टेबल व्यवस्था में क्या सुधार करेंगे जी। या फिर आप शिक्षा व्यवस्था में कैसी चीज़ों को मैनेज करेंगे? प्रश्न आपको याद है वहाँ के क्या-क्या हाँ, पूछे जैसे गए? उन्होंने मुझसे नालंदा विश्वविद्यालय पूछा यस। था, उसको बर्न करने वाले शासक का नाम पूछा था कि यस। किस शासक के समय था, और जो वहाँ पर उसमें हमला किए थे उसका नाम मुझे उस समय रिकॉल नहीं हुआ था, तो मैंने आराम से बोल दिया था सर रिकॉल नहीं हो रहा है। और उन्होंने इतिहास में मुझे सप्तांग सिद्धांत पूछा था, ठीक 7 नाम पूछे थे, मैं 3-4 बता पाया था, बाकी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा था, ईमानदारी से बता रहा हूँ। तो मैंने बताया जी सर अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। बाकी उन्होंने मुझसे फिर शिक्षा व्यवस्था पूछा कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो बच्चों को दिया जा रहा है और हम लोग जैसे बीए एमए करके सब बेरोजगार Yes. टहल रहे हैं, तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करें ये पूछा था उन्होंने। यस। और पुलिस कांस्टेबल के समक्ष क्या चुनौतियां आ रही हैं और एक डिप्टी एसपी बन के आप कैसे उसको सुधारेंगे ये पूछा था। यस सर। प्लस उन्होंने पूछा था कि ये आपका चौथा अटेम्प्ट है और कब से आप तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने ये भी पूछा था कि आप 2011 से 19 के बीच मेरा गैप है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने 2019 में जाके किया, ठीक। तो ये पूछा था कि क्यों ऐसा लेट वनडे हुआ। भी और पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, क्या साथ में दोनों तैयारी की जा सकती है? यार एक गांव में कहावत है, 2 नाव पे चढ़ना और पता नहीं क्या करना, यस सर। ठीक है। तो तैयारी बेरोजगारी है ना, Yes. तो सब चाहता है कि मैं कहीं पहले सेटल हो जाऊं। Yes. मैं खुद ही एक पुलिस कांस्टेबल रहा हूं, तो मैं इसे कूदना नहीं कहूँगा। जी। हाँ, मगर ये सच है कि यदि आप एक टारगेट बनाते हैं और उस पर लगातार काम करते हैं तो बिल्कुल सफलता मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। कौन कौन सी बुक फॉलो की, कौन स्टडी कैसे क्या आपकी रही? देखो मैं तो बहुत समय से पढ़ रहा हूँ, तो मैंने खुद का अपना नोट्स बनाया हुआ है थोड़ा, और बाकी कोचिंग का भी कुछ नोट्स पढ़ा है, और यही मेरी सिंपल सी पढ़ाई थी। अभी जैसे आप ही ने प्रश्न यहाँ- किया कि जी। अच्छा कि वहाँ भाई पे के लिए हड़बड़ाए ना इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू, हाँ ये सच है। देखो हमारे एक भैया जी हैं, खुद पीसीएस अधिकारी है जी। मुजफ्फरनगर में, उनका नाम श्री कपिल कुमार हैं। उन्हीं का गाइडेंस रहा कि जो मैं आज बड़ा सहज होकर बोल पाया हूँ, और वो सीधी सी बात कि वो बताते भी हैं यही चीज़ कि वहाँ बस बातचीत हो रही है जैसे आप हमसे कर रहे हैं, यस सर। बल्कि आप तो ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, वहाँ इतना भी प्रेशर नहीं दिया जाता। नहीं तो सिंपल से वहाँ बातचीत होगा। आप अगर इस सेंस से गए तो आपका बड़ा कूल इंटरव्यू जाएगा, वो जी। कुछ भी पूछे उनकी मर्जी। तो यही सबसे बढ़िया सिंपल तरीका भी है। बेसिक से स्टार्ट करना चाहे, सिविल में आना चाहे तो कौन सी बुक फॉलो करे, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करे,
कैसा अपना सेल्फ स्टडी रखें, उसके बारे में बताइए थोड़ा पूरी डिटेल में। मुझे लगता है कि कोचिंग ज्वाइन करने से पहले ना उसे थोड़ा सा सेल्फ स्टडी पे सबसे पहले फोकस कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोचिंग सिर्फ पैसा वसूली केंद्र है और समय बर्बाद करवा देते हैं। जो भी कोचिंग करो बस आंसर राइटिंग की खास करके प्रैक्टिस हो उस पर, तो सबसे बेस्ट है। और मुझे लगता है कि पहले तो एनसीईआरटी से ही शुरू करें, बाकी जो उसका सब्जेक्ट जैसा भी हो तो एक ऑथेंटिक बुक्स उस पर पढ़ते हैं। ऑप्शनल के लिए उसे हटा हुआ है ऑप्शनल तो- हटाना हाँ। मतलब जाहिर बात है, मानविकी विषय के साथ अगर भेदभाव हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था भाई, मैं भुक्तभोगी हूँ उसका, यस सर। तो ऑप्शनल हटाया गया तो बहुत बढ़िया है, बहुत स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अभी भी ये इवैल्यूएशन होगा कि देखो इसका प्रभाव कैसा पड़ा, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे थे वो वाली कंडीशन हो जाए। तो अभी ये एग्ज़ाम होने दो, यस। इसका भी फिर एक रिजल्ट के बाद देखा जाएगा। और देखो एक तो सीधी सी बात है, सुधार एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया यस है। सर। अगर कोई कमियां होंगी तभी इसमें भी सुधार होगा। मैं पेपर ऐसे पीटी का, उसके लिए पीटी इसमें का- क्या देखो देना भैया, चाहते हैं, तैयारी आज के करें? समय में ना पीटी निकालना बड़ा जी। कठिन होता जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं पीटी ना पढ़ो, मेंस पढ़ते रहो, पीटी निकल जाएगा, बिल्कुल मेंस की आप नोट्स बना लो, जी पीटी पे फोकस हो, पीटी पढ़ो, पीटी निकालो, तब तो मेंस दोगे, वरना ये- साल भर बैठ गए बाहर होके। जी सर। ठीक।